सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्या। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम छठे अध्याय पे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय और श्लोका नंबर 14। हम चैंटिंग करेंगे श्लोका नंबर 14 से 14 नंबर का श्लोक, चैप्टर 6। प्रशांतात्मा विगतः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्य नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यतो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत् स चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। So भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के लिए जो पूर्व तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसके बारे में बता रहे हैं। आर यू क्लियर? कृष्ण भगवान प्रिपरेशन बता रहे हैं, बिफोर डूइंग मेडिटेशन व्हाट शुड बी डन। बट मेन बात ये है, मेन टुकड़ा ये है श्लोक का, योगी युंजीत आत्मानम। श्लोका नंबर 10 में है, योगी युंजीत सततम आत्मानम। सतत आप ये योगी है, उसे सतत आत्मा में जुड़ना चाहिए। क्लियर? ये मुख्य वाक्य है। योगी को 10th नंबर का श्लोक में पहली लाइन है, योगी युंजीत सततम आत्मानम, ये याद रखो। अब भगवान कैसे कैसे हम आगे बढ़कर आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं, ये बात कहने को जा रहे हैं। फिर सारा डिस्क्रिप्शन है, हमने देखा कैसा आसन होना चाहिए, कैसा एकांत स्थान होना चाहिए, कैसे इंद्रियों को वश में करना है, कैसे मन को एकाग्र करना है, शरीर को कैसे रखना है, समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम, ये सब बातें भगवान ने बताई। अब भगवान कहते हैं, अब तुमने ये प्रिपरेशन कर ली, 11, 12, 10, 11, 12,
13 4 श्लोक में प्रिपरेशन बताई। तो अभी 14वां नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं अब तुम स्थित हो जाओ, शांत हो जाओ, और क्या कहते हैं, प्रशांतात्मा विगते भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। भगवान कहते हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहो, और भय रहित विगत भी भय रहित होकर, ब्रह्मचर्य में स्थित होकर, प्रशांत आत्मा भली भांति शांत अंतःकरण वाले बन जाओ। आपका अंतःकरण शांत होना चाहिए। युक्त, सेकंड लाइन में, ऐसा सावधान योगी मन संयम्य, मन को संयमित करके, मन को कंट्रोल करके, मत चित्त, मुझ में चित्त वाला, मत परह, मुझ में परायण होकर, आसीत, आसीत माने वैसे बैठ जाना, वैसे स्थित होना। क्लियर, वेरी क्लियर। सो देखिए, इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग हम अच्छी तरह से करेंगे। प्रशांत आत्मा, ये हम सबकी डिमांड है, राइट? वी ऑल वांट कि हम प्रशांत हो जाए, शांत नहीं, प्रशांत हो जाए। सो प्रशांत आत्मा कब होगा? जब ध्यान का अभ्यास करेंगे, व्हेन यू डू ए लॉट्स ऑफ मेडिटेशन, तब आपके अंतःकरण में वह प्रशांति बनी रहेगी अथवा प्रशांति आएगी। तो योगाभ्यास क्यों करना है, ध्यान वगैरह क्यों करना है? तो आज पीछे के श्लोकों में आया, योगम युञ्ज्यात् आत्मविशुद्धये, अंतःकरण की, आत्मा माने अंतःकरण, यहाँ पे अंतःकरण की शुद्धि के लिए आपको योगाभ्यास, मेडिटेशन एटसेट्रा करना चाहिए। ये पक्की बात हो गई। आप यदि प्योरिटी ऑफ द माइंड करना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ करना होगा। तो आत्मविशुद्ध, ये अंतःकरण की शुद्धि माने आप प्योरिटी ऑफ द माइंड इंग्लिश में बोलते हैं, बोलो। सो क्यों करनी चाहिए, माने क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या होता है अंतःकरण की शुद्धि का, क्या अभिप्राय है? ध्यान से सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर आवर साधना, क्योंकि हम बहुत सारी गलत फहमियों में रहते हैं। तो देखो, अंतःकरण की शुद्धि, धर्माचरण, धर्म का आचरण आप करेंगे, उससे अंतःकरण की एक प्रकार की शुद्धि होती है। धर्म का आचरण किया तो एक प्रकार की शुद्धि होती है। भक्ति किया आपने तो भक्ति के द्वारा अंतःकरण की दूसरे प्रकार की शुद्धि होती है। हेलो, पकड़ा आपने? मैं धर्म का पालन करता हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा मोक्ष तक, नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उससे एक प्रकार की शुद्धि होगी, फिर दूसरा लटक जाएगा। तो भक्ति से दूसरी प्रकार की शुद्धि, एंड ध्यानाभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से, मेडिटेशन से अंतःकरण की और एक तीसरे प्रकार की शुद्धि होती है। सो नथिंग इज अ पर्याय, कोई किसी का पर्याय नहीं है, माने तीनों का अलग कंपार्टमेंट है, और तीनों अलग अलग प्रकार से हमारे चित्त की शुद्धि करते हैं। मतलब क्या समझा आपने? कोई एक वस्तु में फॉलो करूं एंड दूसरी ना करूं, कंप्लीट अंतःकरण शुद्धि नहीं होती। सो देखते हैं। सो ऐसा थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर में बोलेंगे। तो 3 हुआ, धर्माचरण, भक्ति और ध्यान, ध्यान का अभ्यास। सो ध्यान अभ्यास से जब आप मेडिटेशन करते हैं, अब मेडिटेशन आपका क्या मेडिटेशन की समझ है ये आपको मुबारक करती हूँ, बट सही समझ के अनुसार यदि आप मेडिटेशन करेंगे
तो क्या फल है? तो फल यह है, आपके चित्त में एक प्रकार की डेप्थ, गहराई आती है, डेप्थ आती है। योर अंतःकरण बिकम्स वेरी डीप पर्सनालिटी। तो एक प्रकार की गहराई आती है। इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? हाउ यू टेस्ट की मेरे अंदर गहराई आई है? देखिए, जब जीवन में क्या डे टू डे लाइफ में, डेली में उद्वेग आता है, इरिटेशन आता है, एक प्रकार का विक्षेप, एक प्रकार का उद्वेग आता है। तो जब मेडिटेशन करती है जो व्यक्ति, उसका उद्वेग थोड़ा शिथिल हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, और वह व्यक्ति, ध्यान से सुनना, मेडिटेशन, कई लोग कहते हैं मेडिटेशन वगैरह, हम तो वेदांती है, हम तो श्रवण मनन निधिध्यासन, बट जरा समझो, निधिध्यासन भी ध्यान का ही एक प्रकार है, अकॉर्डिंग टू द माने वेदांत के अनुसार। सो ये फर्क जरूर जानना चाहिए। किसी संदर्भ में मैं बताऊंगी, नहीं तो उपनिषद में तो बताती रहती हूँ कि ध्यान एंड निधिध्यासन में फर्क है, काफी बड़ा फर्क है। सो डोंट मिक्स अप देम। सो उद्वेग आता है जब ध्यान करने वाले व्यक्ति को, तब वह थोड़ा शिथिल होता है, और शिथिल होता है उद्वेग। उसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि वह आदमी, वह व्यक्ति बहुत प्रतिक्रिया नहीं देता है। प्रतिक्रिया माने ही इज नॉट गिविंग रिएक्शन एवरी नाउ एंड देन, जैसे हम लोग फटाफट रिएक्शन देते हैं, वैसे ये आदमी रिएक्शन नहीं देता है। सो गहराई का ये अर्थ है, ध्यान से आपको ये चीज प्राप्त होती है। माने प्रतिक्रिया देने के पहले जरा सा विवेक करता है, विवेक करके थोड़ा सोचता है कि व्हाट टू स्पीक, हाउ टू पुट इनटू द वर्ड्स। तो रिएक्शन इमीडिएटली देंगे तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं हम लोग, लेकिन जरा सा विवेक पूर्वक, जरा सा सोच के वह व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है। क्यों? क्योंकि वो ध्यानाभ्यासी है, वो ध्यान का अभ्यास करता है। सो मेडिटेशन करने वाले लोगों को ये फायदा है अथवा ये फल है। अब एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई एक्सपर्ट ड्राइवर है, कार चलाने वाला, या खटारा माने कुछ भी, जो भी चलाते हैं बाइक, एक्सपर्ट ड्राइवर होता है कार का, वो जब एक्सीडेंट होने की संभावना देख लेता है, वो इमीडिएटली एक्सीडेंट से बचा लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में एब्सॉर्ब्ड है। ध्यान मीन्स एब्सॉर्प्शन इनटू द सेल्फ, इनटू योर इष्ट देवता, तज्जप तदर्थ भावनम। ये मैंने पातंजल महर्षि का ये सूत्र आपको बहुत बार समझाया है श्वेता में। सो यहाँ पे कहते हैं कि वह जो व्यक्ति है, वो मुसीबत जो सामने से आ रही है उसको समझ के इमीडिएटली गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। उसी तरह से ये योगाभ्यासी लोग, ध्यानाभ्यासी लोग जो होते हैं, वे सिचुएशन आने से तुरंत अपनी गहराई में जाकर क्या प्रतिक्रिया देनी है वो तुरंत सोच लेते हैं, और इसीलिए उसको परिस्थिति, सिचुएशन विवश नहीं बनाती है। दे आर नॉट हेल्पलेस, दे नो व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो इसीलिए, लेकिन जो इमीडिएट रिएक्शन देने वाले, जो ध्यान नहीं करने वाले लोग हैं, और जो इमीडिएट रिएक्शन देने वाले आतुर स्वभाव के लोग हैं, वे परिस्थिति के दबाव में तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। और प्रतिक्रिया देने के बाद क्या होता है विनो? क्या होता है? बड़ा विक्षेप हो जाता है, क्योंकि वी हैव नॉट गिवन अ राइट रिएक्शन। तो विक्षेप आता है, और फिर वह विक्षेप जो खड़ा होता है वो आपको और डिस्टर्ब कर देता है, वह आपको आपकी गहराई तक आपको जाने नहीं देता है। सो इस तरह से ध्यान आपको क्या फल देता है? गहराई देता है, और कुछ भी देता है, हम देखेंगे उसको। उस ध्यानाभ्यासी की गहराई, चित्त की गहराई समुद्र के साथ तुलना करते हैं।
समुद्र जैसे गहरा है। गहरा का क्या मतलब है? जब बहुत सारी नदियां उसमें पानी लाती है अथवा बहुत सारे बादल पानी को खींच लेते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह डिस्टर्ब नहीं होता है, उफान नहीं आती है और वह अपनी मर्यादा में रहता है। उसी तरह से ये साधक भी मर्यादा में व्यवहार करता है। तो ये है आपका ध्यान का फल। माने ध्यान आपकी पर्सनालिटी में, अंतःकरण में क्या शुद्धि करता है? तो रिएक्शन को रोक लेता है। और भी आएगा, देखते हैं। धर्माचरण, अच्छा हम धर्म का पालन करते हैं, हम वैल्यू सिस्टम का पालन करते हैं, हम पाठ पूजा करते हैं, हम जपा करते हैं, हम पाठ करते हैं, माने स्तोत्र पाठ करते हैं, इत्यादि इत्यादि। उससे क्या होता है? उसका फल देखो, अलग फल है। पूरा ध्यान से सुनना ये 15 मिनट, बहुत अलग फल है। धर्माचरण करने से राग द्वेष शिथिल होते। पहले क्या कहा? उद्वेग शिथिल होता है, पकड़ा आपने? जब मेडिटेशन करते हैं तो उद्वेग शिथिल होता है। इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट इरिटेशन, गुस्सा हो जाना, ये सब चीजें ध्यान करने से थोड़ी शांत होती है। धर्माचरण करने से राग द्वेष शिथिल होता है। राग द्वेष का अर्थ है कहीं मुझे बहुत आसक्ति है और कहीं मुझे बहुत नफरत है। तो क्यों क्यों राग होता है और क्यों द्वेष होता है? क्योंकि व्हाट आई लाइक उसके प्रति राग हो जाता है, व्हाट आई डिसलाइक उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो ये लाइक डिसलाइक वाला जो मामला है वो काफी डाइल्यूट हो जाता है। इसको कहेंगे रुचि परायण जीवन। जैसा मुझे लाइकिंग है वैसा ही मुझे जीना है। हेलो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रुचि परायण जीवन होता है वह कर्तव्य निभाने में पीछे हट करता है। अंडरस्टैंड प्लीज। इफ यू आर टू मच आसक्त, टू मच अटैचमेंट है आपको किसी किसी चीजों से, तो फिर आपको जो ड्यूटी करना है वो आप नहीं कर सकेंगे। समझता है ना? वेरी सिंपल है। वेर एवर आई हैव अटैचमेंट, आई कैन नॉट डू माई ड्यूटी वेल। मेरा घर से बहुत अटैचमेंट है और मुझे ऑफिस में काम करना है एवरी 10 मिनट में, है ना? बेटा सोनू, बका गुजराती में, क्या कर रहे हो? घर में कैसा है? वो भाई लोगों से भी, मेड से भी बातें करते रहते हैं, ऑफिस में अटेंशन नहीं देते। तो द पॉइंट इज दिस कि अटैचमेंट कहीं पर भी है, यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई योर ड्यूटीज। सो रुचि परायण जीवन से छुटकारा पाना है तो कर्तव्य में निष्ठ बनो, आपकी ड्यूटीज में आप पक्के बनो। और इसीलिए ये जो ध्यान करने वाले हैं उनका राग द्वेष डाइल्यूट नहीं होता है, उनका उद्वेग डाइल्यूट होता है। राग द्वेष नहीं, बट धर्म पालन करने वाले का राग द्वेष। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, किसी के प्रति द्वेष है थोड़ा बहुत, तो भी वो कहता है नहीं, इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प हिम। आया? इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प माई फैमिली, माने मेरा जो कजिन फैमिली है या दूर का फैमिली है उनको मदद करना मेरा कर्तव्य है। तो कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है, तो भी उस समय में वो खड़ा हो जाता है। कौन? धर्माचारी व्यक्ति। धर्माचरण करने नहीं करने वाले लोग तो पक्के बन के रखते थे, उनको मैं भी हेल्प नहीं करूंगा और दूसरों को भी हेल्प करने नहीं दूंगा। वाह, भयंकर। सो इसलिए धर्मनिष्ठा से ये सामर्थ्य पैदा होती है कि साधक पुरानी बातों से, पुराने झगड़े से ऊपर उठकर व्यवहार करता है, जो ड्यूटी है वो करता है। भक्ति सेकंड है, भक्ति। भक्ति से क्या फल मिलता है? देखना ये फल आप जीवन को जरा खोल कर देखिएगा, आपको ये सारे पासे फेसेट्स आपको दिखेंगे। तो धर्माचरण से ये हुआ, राग द्वेष शिथिल हुआ। भक्ति से क्या होगा? भक्ति का सबसे सच्ची भक्ति, हाँ, भक्ति का सबसे बड़ा फल है चिंता मिट जाना, वरीज चले जाना, चिंता मिट जाना। क्योंकि मेरा भगवान है,
वो करेगा, ठीक है। मेरे भगवान मेरा सब निभा देगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो इस तरह से भविष्य की चिंता भूल जाती है। और दूसरा फल देखना, दूसरा भी बहुत बड़ा फल है। विषयों के साथ जो प्रेम है, जगत के ऑब्जेक्ट के साथ जो प्रेम है, वो भगवत प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। इट चेंजेस इनटू द लव फॉर गॉड। कौन सा? जगत का, जगत के विषयों के प्रति जो प्रेम है या आसक्तियां हैं, वो भगवान में बदल जाती है। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा एनालिटिकल आज बोल रही हूँ, थोड़ी देर बाद में हम नॉर्मल पे आएंगे। तो क्या हुआ, विषय प्रेम आपका भगवत प्रेम में बदल गया। तो क्या हुआ, विषयों के प्रति जो पराधीनता थी, आई वॉन्ट दिस, रात दिन चलता है, वो कहाँ गया? वो आलम्बन, थोड़ा विषयों का आलम्बन से आप थोड़े मुक्त हो गए, यू फील फ्री। तो विषयों का आलम्बन छूटता है और परिग्रह बढ़ता है। Then you are not craving for so many things in the world. व्यक्ति छूटा, वस्तु छूटी, जो भी छूटा छूटा, आप कहेंगे मेरा भगवान से मैं जुड़ा हूँ, that's enough for me। ये स्थिति है भक्ति की। तुम्हारे भक्ति की महत्ता कहाँ है? जगत के पदार्थों में जो आपकी आसक्ति है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। जगत माने आसक्ति का मतलब उसके बिना मैं रह नहीं सकता। जगत के पदार्थों में जो आसक्तियां है, घर में सबसे ज्यादा, घर के प्रति सबसे ज्यादा आसक्ति है। लेकिन साधु देखो, घर भी छोड़ दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। विषय का आलंबन छूटता जाता है, इसका मतलब है विक्षेप कम होता है। आपके चित्त में जो विक्षेप है, डिस्टर्बेंस है, कंटिन्यूअस घूमता रहता है दिमाग, वो विक्षेप कम हो जाता है। इसलिए थोड़ा विक्षेप कम होता है, लेकिन भक्ति का मेन पर्पस है कि आपके विषयों का आलंबन छूट जाता है। जो जो गुलामी है ऑब्जेक्ट्स की, नहीं ये मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके रह नहीं सकता, और सुसाइड भी कर लेते हैं वो चीज नहीं मिली तो। इतना सारा देखते हैं हम। वो नहीं। सो भक्ति माने वो लोग, भक्ति करने वाले लोग भी, विक्षेप तो रहता है, वो थोड़ा थोड़ा सा कम होता है, बट मेनली उनका वो कैसे कम होता है? विषय का आलम्बन छूटा, तो विषय के कारण जो विक्षेप होता था वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन मूल बात है कि वह भगवान के साथ जुड़ा रहता है, और इसलिए जगत के प्रति उसकी बहुत आसक्ति नहीं रहती है। अब ध्यान एक ऐसी औषधि है जो विक्षेप को दूर करती है कंप्लीटली। विक्षेप शांत हो जाता है। भक्ति के द्वारा थोड़ा सा डिक्रीज होता है, डाइल्यूट होता है, बट नॉट रियली मच। बट मेडिटेशन का क्या फल है? विक्षेप दूर होता है, चित्त में गहराई बनी रहती है। दिस पर्सन इज नॉट गिविंग रिएक्शन ऑन एंड ऑफ, माने कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ बातों में कंटिन्यूअस रिएक्शन चलता रहता है। मैंने मजेदार बात है, चपाती जल गई तो सेठ ने नौकर को बोला, अरे कमाल है मूर्ख, तेरे को समझता नहीं है, ये चपाती जल गई। रिएक्शन आई, विक्षेप आया। दूसरे दिन चपाती बहुत बढ़िया बनी, तो भी विक्षेप आया, क्योंकि स्वभाव विक्षेप का है। आज इतनी अच्छी बना सकता है तो कल क्यों नहीं बना? हे भगवान, आ रहा है बात। माने आदमी ध्यान नहीं करने वाले मोस्ट ऑफ द पीपल, जो शांत है वो शांत है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे हर चीज में रिएक्शन। कल टाइम पे नहीं आया तो बुमा बुम किया, आज टाइम पे आया तो बोला आज कैसे टाइम पे आ गया, कल क्यों? ये भगवान। तो ये है ध्यान का, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ये बताती हूँ। तो तात्पर्य, तो ध्यान का एक है फल की विक्षेप को शांत करता है, उद्वेग को शांत करता है। दूसरा फल मेडिटेशन का बहुत जबरदस्त है, वह है वो मर्म भेदन की सामर्थ्य रखता है। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। लोग कहते हैं हाँ गीता जी तो ठीक है, उपनिषद इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर अस।
उपनिषद हमारा कप ऑफ टी, यह कुछ समझता नहीं, ऊपर से जाता है। क्यों? क्योंकि उपनिषद थोड़ा गहरा होता है और उसके मर्म को समझना कठिन है। बट आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, तो आप उस ग्रंथों के मर्म तक, गहराई तक, एसेंस तक पहुंच सकोगे। और इसीलिए ध्यान की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह मर्म को स्पर्श करने की सामर्थ्य आती है। शास्त्र के मर्म को, विराट पुरुष को स्पर्श करने की सामर्थ्य आती है। तो ध्यान की साधना परम उपकारी है, क्योंकि ये ध्यान जो है वो सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है। ऐसा 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है। अंतरंग साधन को सम्यक दर्शन माने तत्व स्पर्श, इसके लिए एक बढ़िया साधन है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना है, तत्व प्राप्ति, आत्म प्राप्ति करनी है, तो आपके पास मर्म स्पर्शी प्रज्ञा होनी चाहिए। प्रज्ञा इज अ डिफरेंट एंड मेमोरी इज अ डिफरेंट। प्रज्ञा एक अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। सो चित्त में एक बल पैदा करता है ध्यान का अभ्यास। यू फील यू आर वेरी स्ट्रांग इनसाइड। ऐसा ध्यान करने वाले को ये फल मिलता है। दीर्घ काल तक ध्यान करने वाले को, सिंपल ध्यान करने वाले को तो बताया, मर्म स्पर्शी प्रज्ञा मिलती है। विक्षेप उद्वेग को डाइल्यूट करने का, शांत करने का सामर्थ्य मिलता है। और ध्यान करने से, ध्यान करना ये अंतरंग साधन है, लेकिन कंटिन्यूअस ध्यानाभ्यास किया सालों साल, तो आपके अंदर और एक चीज पैदा होती है जिसका नाम है मेधा शक्ति, याद करने की शक्ति। और आपको यदि याद नहीं है, मैं आज कहने वाली हूँ, लेकिन अभी एक वाक्य तो बोल ही देती हूँ। माने मेधा शक्ति, मेधा सूक्तम पढ़ते हैं ना आप लोग। हमारे आश्रम में दुर्गा सूक्तम, श्री सूक्तम और मेधा सूक्तम ये कंपल्सरी है। माने हर गुरुवार को हम लोग ये पढ़ते हैं। और तपोवन षटकम, गुरुपादु का पूजन और गुरु 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 स्तोत्रम अखंड मंडला का, ये 6 चीजें पढ़ते ही पढ़ते। पुरुष सूक्त एंड नारायण सूक्त, ये 8 चीजें गुरुवार का हमारा शेड्यूल में है। एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस कि मेधा शक्ति, मेधा सूक्तम करने से बच्चों को भी सिखाना चाहिए। मेधा सूक्तम को मेडिटेशन करने से मेधा शक्ति, स्मृति शक्ति मिलती है, बढ़ती है। बच्चों को भी ये जरूर करवाइएगा। यदि देखो, यदि आपने मेडिटेशन नहीं किया और आप बार बार रिएक्शन, प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्तियों में से एक है, तो क्या दुष्परिणाम है। जिस दुष्परिणाम से ध्यान करने से आप बच सकते थे बट आप नहीं करते हैं मेडिटेशन, तो जो दुष्परिणाम है वह है क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्राणनाशो। ये बुद्धि, ये मेधा, ये प्रज्ञा, ये कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से ही ये चीजें मिलती है। कर्माचरण से राग द्वेष कम होता है, भक्ति से संसार के प्रति थोड़ा वैराग्य उपरति होती है और भगवत प्रेम बढ़ता है। तो तीनों का फल अलग अलग है। इसीलिए और वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन तो और ही कोई चीज है। इसलिए ये सब मिक्सअप नहीं करना और अपनी समझ को क्लैरिटी से जुड़े रखना। सो इस तरह से ये ध्यान वाली बातें चल रही है। प्रशांत आत्मा, भगवान कहते हैं, उससे चित्त में सूक्ष्मता आती है, अंतःकरण की प्रसन्नता रहती है और मन आज्ञाकारी होता है। सो इस तरह से मैंने मन थोड़ा कंट्रोल में रहता है। इस तरह से प्रशांत आत्मा विगत भी, भगवान कहते हैं विगत भी माने भय। भय क्यों होता है हमें? ऑफलाइन में तो फटाफट जवाब आता था क्योंकि पक्का कराया था। भय इसलिए होता है, भय की डेफिनेशन है अनिष्ट
के संयोग से भय उत्पन्न होता है। अनिष्ट माने मुझे कुछ पसंद नहीं है, वो मेरे पास आ गया तो अभी चिंता लग गई, भय उत्पन्न। और इष्ट के वियोग की आशंका से भय होता है। इष्ट के वियोग माने मेरा जो प्रिय है चला जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा तो उसके वियोग की आशंका से भय होता है। और अनिष्ट के संयोग की आशंका से भय होता है। सो ये भय जो है वो तो होता ही रहता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, धन खत्म हो गया तो माने कहीं कुछ लफड़ा हो गया, कुछ बड़ा संकट आ गया तो धन चला जाएगा, रूप चला जाएगा। ये तो आयु बढ़ते बढ़ते लगता ही है कि रूपे माने भोगे रोग भयम। हाँ, भर्तृहरि महाराज कहते हैं भोगे रोग भयम। जब भी हम लोग माने पशु समान इंसान को छोड़ दो, बट सावधान थोड़े भी अवेयर वाले लोग थोड़ा भी ज्यादा भोग कर लेते हैं, क्या 2 की जगह पे 10 रसगुल्ला, 2 कटोरी की जगह पे 10 कटोरी आम का रस, समझ में आता है। या कहीं कहीं को तो जरा सा एक्स्ट्रा खाया पिया तो हो गया कल्याण। तो भोगे रोग भयम, तुरंत लगता है कि डायबिटीज बढ़ जाएगा या और कुछ पेट की तकलीफें हो जाएगी एक्सेट्रा। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम। खानदान कुल का व्यक्ति बहुत सावधान रहता है कि कहीं मैं कहीं खानदानी के ऊपर कलंक ना लगा दूं। रूपे जरायाम भयम, जो रूपवान है उसको लगता है मैं बूढ़ा होऊंगा, बूढ़ी होंगी तो कैसे लगूंगी, मैंने सबको भय रहता है। काये कृतांतात् भयम, ये जबरदस्त बोल गया भर्तृहरि महाराज ने। जब शरीर है हमारा तो हमें कृतांत माने मृत्यु का भय लगा रहता है, लगा ही रहता है। विद्वान आदमी को कभी मैं मूर्ख रूप में प्रसिद्ध न हो जाऊं, माने कहीं मैं मूर्खता प्रदर्शित ना कर दूं, ऐसी चिंता रहती है। देखना, जो विद्वान व्यक्ति है उसको अंदर लगता है कि आई शुड नॉट बी, कभी भी मैं कोई ऐसा ना बोल दूं कि मैं मूर्ख हूँ, ऐसा लोगों को लगे। सो दे आर वेरी मच केयरफुल टू कीप देयर विद्वत्ता। बुद्धिमान को लगता है कि मेरी बुद्धि कभी स्खलित ना हो जाए। सदका शूरवीर को लगता है मैं कभी हार न जाऊं, तो उसके ये सारे भय लोगों के हृदय में अपनी अपनी आइडेंटिटी को लेके रहते हैं। सो इस तरह से उसी में जीवन जाता है। लेकिन जो हाईएस्ट भय है वह ये है, ये शायद हम लोगों को अभी नहीं मालूम पड़ेगा, 10, 15, 20 हजार लाख करोड़ जन्म के बाद मालूम पड़ेगा। वो ये है कि व्यक्तित्व का, जीवत्व का भंग हो जाए उसका भय लगता है। आदमी समाधि लगाता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े ध्यान करने वाले गुफाओं में सब कुछ क्या कहते हैं छोड़कर ईश्वर के भरोसे 2 कौपीन लेके बैठे हुए जो साधु समाज है, वहां पे क्या भय है कि ध्यान तो गहरा लगता है, समाधि लगती है, लेकिन जो व्यक्तित्व है, अहम आई, वो तो टूटना ही है। तब तो आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार होगा, तब तो आपके चित्त में माने आप आत्मज्ञानी बनेंगे। तो ये व्यावहारिक सत्ता वाला जो अहम है, जिसे मैं करके जानते हैं, वास्तव में वो फॉल्स आइडेंटिटी है, वो मिथ्या है। लेकिन वह व्यक्ति कहलाता है, अंतःकरण से मिलकर जीव कहलाता है, धन से मिलकर धनी, विद्या से मिलकर विद्यावान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अहम का छेद हो जाना, विच्छेद हो जाना, अहम का गला कट जाना, अहम अज्ञान का ही रूप है। तो इग्नोरेंस मिटने का जो समय आता है, ये बहुत गहरा, ये बहुत डरता है, क्योंकि इग्नोरेंस मिटना माने आपका अहम मिटना, ईगो मिट जाना। तो आई वॉन्ट टू कीप माई ईगो इंटैक्ट, आई वॉन्ट टू मेक इट पुष्ट तुष्ट, इसी में तो जीवन बिता रहे हैं हम लोग। Am I right? अहम की पुष्टि के तुष्टि के लिए तो जीवन बिता रहे हैं। अब समाधि लगाने के बाद, काफी साधना के बाद उस अहम के नाश का समय आता है, तो आदमी, वो ऊंचा साधक भी थोड़ा हिल जाता है, घबरा जाता है, उसको भय लगता है कि मैं ही मिट जाऊंगा। तो इस तरह से ये विगत भी ही, बट ये ध्यान करने वाले, योगाभ्यास करने वाले लोग
विगत भी, उनको कोई भय नहीं लगता है, मतलब कि उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया है, तब जाके प्रशांत आत्मा। मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, योगिनः बिभ्यति, इवन योगी लोग भी डरते हैं व्यक्तित्व का, अहम का नाश होने के समय में, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ही गया तो फिर क्या, बट तुम तब आत्मस्वरूप हो जाओगे भैया। इसीलिए ये प्रशांत होना है, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। योगाभ्यास करना पड़ेगा, जिसके कारण ध्यान करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका चित्त, एकदम ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक वाक्य ऐसा बोलने जा रही हूँ, आपका चित्त जो है वो आज्ञाकारी होकर आपके वश में रहता है, और वह चित्त ज्ञेय, ज्ञेय माने जिसको हमें जानना है, माने परमेश्वर, तो ज्ञेय का आकार धारण करने में सक्षम हो जाता है। कैसे बोलो, जब आप गहरी ध्यान की साधना करते हैं तो आपका चित्त आज्ञाकारी होकर उस ज्ञेय का आकार लेने का सामर्थ्य उसमें पैदा हो जाता है। ये कोई गहरा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप दिन भर किसका आकार लेते हो? गैस आया, गैस आकार हुई चित्त वृत्ति, कुकराकार हुई, चाय आकार हुई, भोजनाकार हुई, वृत्ति अखा दिन किसी न किसी का आकार लेती है माय डियर। इसीलिए ये चित्त वृत्ति, ये सारे लौकिक का आकार छोड़कर उस इष्ट देवता का आकार लेने में, उस परमेश्वर का, उस ज्ञेय का आकार लेने में सक्षम हो जावे, कैपेबल हो जावे, ये फल मिलता है किसको? ध्यान करने वाले को। उसकी मेधा शक्ति बहुत जबरदस्त हो जाती है। अब आते हैं अगले वर्ड्स के ऊपर। ये थोड़े इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स ही होते हैं, बट ये थोड़ा जरूरी है, तब जाके हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो थोड़ा नाक पकड़ा, प्राणायाम किया, थोड़ा हाथ ऊपर नीचे तो हो गया योगाभ्यास, ऐसे नहीं होता है। योगाभ्यास में बहुत कुछ आता है, प्लस धर्माचरण भी करना चाहिए, थोड़ा मंजीरा ढोलक बजाकर भजन भी करना चाहिए, पाठ करना, पूजा करना चाहिए। कल ही प्रदोष था हमारे यहाँ पे, क्या मजा आता है। युद्धम का पाठ होता है, पूरी पूजा जबरदस्त होती है, और चित्त वृत्ति उसमें बहुत पवित्र हो जाती है। तो ये सारी बातें करनी थी, करके ये श्लोक थोड़ा सा और डिटेल में ले रही हूँ। मत चित्तः मत परः, क्या है श्लोक अपना? प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित। ब्रह्मचारी व्रत में वेरी सिंपल है, ब्रह्मचर्य का जो मुख्य अर्थ है वो वीर्य रक्षा है, लेकिन दूसरे अर्थ में ब्रह्मचारी व्रत स्थित माने गुरुकुल में रहना, गुरु सेवा करना, जो खाना मिलता है वो खाना खाना, ये सब है वो ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। अब मन संयम्य, मन का कंट्रोल करो, ये बहुत बार समझाया है। मत चित्त युक्त आसित मत पर। अब दो शब्द है, मत चित्त और मत पर, इसको हम समझेंगे। देखो, मत चित्त का अर्थ होता है, मत माने भगवान स्वयं ये वाक्य बोल रहे हैं, ये श्लोक बोल रहे हैं, तो भगवान में चित्त को लगाना, इसे कहेंगे मत चित्त। भगवान में चित्त को लगाना कहाँ लगता है? अभी मैंने क्लास में नहीं, बट अभी जनरल में सब्जी लाना है, कपड़े धोने मैंने सांसारिक चीजों में ही सामान लाना है। अभी तो हम मोलाकार है, मैंने मोल में जाना, या बर्तनाकार है, कपड़ाकार है, ऐसे ही चित्त की वृत्ति होती है। भगवान कहते मत, मेरे में चित्त लगाओ। चित्त कब लगेगा? उसमें कुछ आनंद मिलेगा, रस मिलेगा, भगवान के प्रति प्रेम होगा, उनकी महिमा की समझ होगी, तब जाके मत चित्त होगा, तब जाके परमात्मा अपने हृदय में, हेलो,
अपने हृदय में महसूस होगा, ही इज विथ मी, ही इज इन मी, आई एम इन हिम, ये बातें समझ में आएगी। उसका नाम लेने से आनंद ही आनंद होगा। होता है ना, हम लोग पाठ करते हैं तो कितना आनंद, धून करते हैं श्री राम जय जय राम, या हरे राम, कोई भी धून करते हैं आप, ओम नमः शिवाय, धून, धून का मतलब है भगवान का नाम लेना। कितना आनंद आता है, इसका मतलब है कि आप भगवान के साथ जुड़ने में सक्षम हो गए हो, कैपेबल हो गए हो, यू हैव गॉट दैट कृपा बाय विच यू आर एबल टू यूनाइट योरसेल्फ विद भगवान। तो ऐसा साधक मच्चित्त होता है धीरे धीरे, उपदृष्टानुमंता च भक्ता भक्ता। माय फेवरेट श्लोक है ये, वेरी फेवरेट। क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंट का लिटमस टेस्ट कराने वाला ये श्लोक है, हमारी साधना में प्रगति का मापदंड देने वाला यह श्लोक है। तो पहले तो मैं अंदर महसूस करता था, अब धीरे धीरे भक्ता भोक्ता महेश्वर अनुमंता, मुझे अब वो अनुमति देते हैं, माने मैं स्पष्ट देख सकती हूँ, माने इन लोग, मैं स्पष्ट देख सकता हूँ कि उन्होंने मुझे यस करा, मैंने कुछ पूछा, उन्होंने अनुमति दी, अप्रूवल दिया। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि वो अंदर कोई है, अथवा परमात्मा से अप्रूवल की बातें ही नहीं थी। और फिर भक्ता, फिर मुझे पता चला कि वही मेरा भरण पोषण करता है। ये तो मैं, ठीक है, रोज घंटा भर जाता हूँ वर्ली बॉम्बे और वापस आता हूँ 2 घंटा में, बारिश से तो 3 घंटा में, मतलब मैं करता हूँ, बट वास्तव में भक्ता वही है, भोक्ता भी वही है, महेश्वर भी, शासन करने वाला भी वही है। बहुत सुंदर श्लोक है वो। सो यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह से मच्चित्त होना है। रामचरित मानस की जो अंतिम का जो अंतिम दोहा है, जबरदस्त है। इट कन्वेज यू द सेम थिंग। क्या कहता है पूरा रामचरित, और वो उपक्रम और उपसंहार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ में आती है ये बातें। उपक्रम माने ग्रंथ के बिगिनिंग में जो कहते हैं, जैसे पातंजल योग सूत्र में क्या कहा है, चित्तवृत्ति निरोध, और अंत में क्या है, तद माने दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। आपने क्या किया, उपक्रम माने ओपनिंग क्या की, चित्तवृत्ति का निरोध किया, और एंड में क्या फल मिला, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, मैं साक्षी में स्थिर हो गया, है ना। उपक्रम उपसंहार ऐसे हर एक ग्रंथ में होता है। ग्रंथ पढ़ने का भी तरीका होता है, उसके भी एक सिस्टम है, एक लॉजिक है, एक आचार्य के उपदेश किया हुआ एक पद्धति प्रक्रिया है। लोग कहते हैं हमने पढ़ लिया, हम चुप रहते, क्या बोले। सो बोलने जैसा है तो बोल भी देते हैं, बट व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर रहता है। सो क्योंकि जहाँ पे ईगो स्ट्रांग होता है ना, वहां पे हम बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सो रामचरितमानस में अंत में दोहा है, जहाँ कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कामी ही प्यारी नारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, लागहु प्रिय मोहि राम। ऐसे कामी व्यक्ति को नारी प्रिय होती है, स्त्री प्रिय होती है, लोभी को जैसे धन प्रिय होता है, ऐसे रघुनाथ मुझे प्रिय हुए, माने इतना स्ट्रॉन्गली मुझे रघुनाथ प्रिय हुए। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, ऐसे मुझे निरंतर प्रिय लगे। जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है, पुरुष को, कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, वैसे मुझे रघुनाथ प्यारे लगे। बहुत सुंदर कहते हैं। और इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। ये भगवान के प्रति मच्चित माने भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कैसा है, अमृत स्वरूपा। 2 दिन चढ़ा नशे की तरह, फिर उतर गया। 2 दिन लोग क्लास करते हैं, फिर नशा उतर जाता है, क्योंकि वो भगवान के प्रति प्रेम होगा तो भजन में भी बैठ सकेंगे, ध्यान में भी बैठ सकेंगे, पूजा में भी बैठ सकेंगे, शास्त्र श्रवण में भी बैठ सकेंगे। तो ये है मच्चित शब्द का अर्थ। इसीलिए हमने शाम के क्लास में सुग्रीव शरणागति का
अभ्यास किया था, माने क्लासेस किए थे, प्रवचन किए थे, वहां पे क्लासिक पंक्ति है सुग्रीव महाराज की, जो भगवान राम को कहते हैं, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। भगवान ऐसी कृपा करिए कि मैं रात दिन सब कुछ त्याग कर रात दिन आपका भजन करूं। क्या मांगना भी क्या मांगना है। वाह, सुपर। सो इस तरह से मच्चित्त शब्द का अर्थ हम समझ रहे हैं। अब आते हैं मत परह शब्द के ऊपर, ध्यान से सुनना, दोनों में फर्क है, काफी बड़ा फर्क है, और हमें अपनी टेस्ट करनी चाहिए। हम उछल कूद नहीं करना चाहिए रात दिन की, मैंने ये किया, मुझे ये अनुभव, मैं ऐसा। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे ना तो शांत हो जाए, फिर कहीं कुछ भी क्या बोले, ब्यूगल फूकने की या प्रसिद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, आपके अंदर से ही आपको परमेश्वर जवाब देगा। लेकिन मूल बात है, शास्त्र को समझो। शास्त्र के श्रवण के बगैर की हुई साधना में कोई जीव बहुत कृपावंत है या पिछले जन्म का बहुत लेके आया है पुण्याई, उसकी बात अलग है, बट जनरली कॉमन पीपल को शास्त्र पढ़े बिना कुछ नहीं होता है साधना में, तो मतलब साधना बहुत आगे नहीं बढ़ सकती है, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो मत परह शब्द का अर्थ है, एक बात समझो, इमोशनल लेवल पे मत चित्त शब्द है, और इंटेलेक्ट के लेवल पे मत परह शब्द है। दोनों शब्द अलग अलग है। श्लोक में देखा आपने, मत चित्त शब्द है श्लोक में, हाँ, वो किसके साथ कनेक्टेड है, इमोशनल पर्सनालिटी अपना, और मत परह शब्द इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ जाता है। अब देखिए, मत परह का अर्थ है, भगवान कहते हैं मत मुझे ही पर माने श्रेष्ठ समझो, मुझे ही सुप्रीम समझो, मैं ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं ही आपकी सेकंड प्रायोरिटी, मैं ही आपकी थर्ड प्रायोरिटी, इसको कहेंगे श्रेष्ठ। तो भगवान कहते हैं कि मुझे श्रेष्ठ समझो और मुझ में चित्त को लगाओ, ये दो आदेश है। अब देखना, बुद्धि ये निश्चय करती है कि श्रेष्ठ कौन है, और चित्त ये डिसाइड करता है कि मुझे रमन कहाँ करना है। रमन करना माने मुझे आनंद कहाँ मिलेगा, मुझे कैरम खेलने में, चेस खेलने में, क्रिकेट खेलने में, टीवी देखने में, न्यूज पढ़ने में, म्यूजिक में, किधर मुझे आनंद मिलेगा, मेरा रमन कहाँ। तो मत चित्त, भगवान कहते हैं आपका रमन भी मुझ में होए और आपकी श्रेष्ठ बुद्धि भी मुझ में होए, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये आपको निश्चय होना चाहिए। आपका विवेक आपको ये बताना चाहिए। लौकिक स्तर पे क्या होता है देखना, रमन तो घर में होता है, बच्चों में, पत्नी में वगैरह वगैरह, या पति में, बच्चों में, रमन एक जगह पे है। और श्रेष्ठता की बुद्धि किधर है, बोलो ना, इमीडिएटली बोलना पड़ेगा। श्रेष्ठता की बुद्धि किधर है, भगवान में। वेरी सिंपल है ना। तो ये फर्क हो गया ना, तो मतलब कि देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज ए स्प्लिट पर्सनालिटी, ऐसा बोलेंगे हम इंग्लिश में। तो अब देखना मजा क्या है, ये गहरी थोड़ा सा, भले आज यही श्लोक पूरा हो, मैं एक गहरी बात, एक क्लैरिटी वाली बात बता रही हूँ कि ये क्लैरिटी आप करें अपने अंदर, कि जब आपकी बुद्धि के प्रति परमात्मा श्रेष्ठ है, बुद्धि में परमात्मा श्रेष्ठ है, और आप, और भगवान ने कहा चित्त भी मेरे में ही होना चाहिए, श्रेष्ठता जहाँ है वहीं पे रमण होना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। श्रेष्ठता जहाँ है वहीं रमण होना है। लेकिन हम क्या बोले, मूर्खों का, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है शास्त्र की और ताकत नहीं है उसके मुताबिक जीने की, इसीलिए रमन होता है जगत के पदार्थों में, म्यूजिक में, न्यूज में, टीवी में, व्हाट्सएप में, बच्चों में, पत्नी में, पति में,
मूवी में, पार्क में, क्या क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ घूमने में, बहुत जगह पे खाने पीने में रमन होता है। तो उस रमन वहां होता है और श्रेष्ठ भगवान को मानते हैं। तो कंप्लीट माने कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। लेकिन साधक, सच्चा साधक, अच्छा साधक, ऊंचा साधक रमन भी परमात्मा में करता है और श्रेष्ठ बुद्धि भी परमात्मा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड हायर साधकास, अथवा कहो कि साधु संत महात्माओं में ये फर्क है। हम कहते हैं हम संसार में रह के ही भगवान को भजेंगे ना। आप लोग हमारी जेलसी क्यों करते हो? हमको, हमारे पास पैसा है, फैमिली है, हम घर में रह के रमन उधर होगा मेरे भाई। इसलिए गुफा में चले जाना होता है, एकांत स्थान में चले जाना होता है, क्योंकि वहां रमन करने को कुछ है ही नहीं। आपके 2 कपड़े हैं और 2 बर्तन है जिसमें कोई भिक्षा देता है, या फिर आप कुछ पका के बटाटा देखा है उत्तरकाशी की तरफ, ये कंद मूल जो होता है वो लकड़ी लेके पका लेते हैं और खा लेते हैं। दैट्स देयर लाइफ, होल लाइफ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और वीकनेस भी नहीं आती है। हमारे जैसा विटामिन इसमें से मिल, जिंदगी उसी में जाती है। व्हाट्सएप पे देखा करो डॉक्टर नर्स की धक्के खा, सो पता नहीं वो एक ये माने, बट मेरी मान्यता है कि आखिर में ओपनिंग में हमें प्रयत्न करने, बट आखिर में भगवान के हाथ में, वो कहाँ से कैसे विटामिन पैदा कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी सब उसके हाथ में है। हम कहेंगे ये खाएंगे तो विटामिन B12 मिलेगा, पता नहीं उससे नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान ने किसी और से चाहे तो हो जाएगा। आप माने ये बड़ी रहस्यमयी बातें हैं। भगवान इज द फाइनल एंड ही इज द हाईएस्ट। सो ऐसे लोगों का जो ऐसे श्रेष्ठता की बुद्धि भी भगवान में और रमन भी भगवान में है, उनके चित्त को, उनके मन को संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है। लेकिन जो बेचारे मानते हैं भगवान को श्रेष्ठ, माने आध्यात्मिकता को श्रेष्ठ मानते हैं, अध्यात्म को श्रेष्ठ मानते हैं, माने पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, तो यहाँ पे रमन कहीं और है, माने हमारा चित्त में आता है कि ये सब करना है और फिर मन नीचे उतर जाता है और खाने पीने, ये होटल में चलो, ये करो, वो करो, उसी में फिर रमन करते हैं। तो थोड़ी ग्लानि बनी रहती है। आप ये सब चीजें मैं इसलिए बताती हूँ कि आप मार्क करना, किसी दिन पूजा नहीं किया, कंटाला किया, योगा नहीं किया, शास्त्र अभ्यास नहीं किया और दिन भर इधर उधर के गप्पे ऐसे में बिताया, तो ग्लानि होती ही है, सच्चे साधक को ग्लानि होती ही है। तो इसलिए यहाँ पे मत चित्त और मत पद शब्द का अर्थ समझे। और एक बात और कह देती हूँ, किसी को भी आप किसी को भी श्रेष्ठ समझो, माने रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, तपोवन जी महाराज, गुरुदेव, किसी को भी हमने श्रेष्ठ समझा, हमारे गुरु को भी, लेकिन केवल उनको श्रेष्ठ समझने से कोई खास लाभ नहीं होगा, क्योंकि देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। माने जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उनमें ही रमन होना, ये इंटीग्रिटी होगी, तब जाके आप किसी को भी श्रेष्ठ मानते हो तो उसका फल बहुत बड़ा मिलेगा, ये बात याद रखें। तो इसलिए यहाँ पे ये मत चित्त मत पर शब्द को बताया गया है। भगवान कहते हैं प्रशांत आत्मा विगत भी ऐसा ध्यान करने वाला, योगाभ्यास करने वाला, धर्माचरण भक्ति करने वाला व्यक्ति प्रशांत होता है, उसके अंदर भय नहीं रहता है, वह ब्रह्मचारी होता, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होता है और वह मच्चित और मत्पर होता है। हम आगे के श्लोक की तरफ बढ़ जाएंगे। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। भगवान कहते हैं जो शांति निर्वाण परमा मत संस्थान अधिगच्छति। भगवान कहते हैं नियत मानस, मन को वश में किया हुआ योगी, एवं आत्मानं युञ्जन, सदा युञ्जन, इस तरह से सदा आत्मा में जुड़ा रहता है, मन को लगाता रहता है, वह योगी। मत संस्थान निर्वाण परमा
शांति अधिगच्छति, वो मुझ में रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। मैंने ऐसी व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करती है। देखते हैं, देखिए शांति माने क्या। सबसे पहला प्रश्न है, शांति शब्द का अर्थ होता है चित्त की, ये डेफिनेशन है, लिखना है तो लिख लो। चित्त की निरुपद्रवी सुखमयी स्थिति का नाम शांति है। चित्त की निरुपद्रवी सुखमयी स्थिति का नाम शांति है। निरुपद्रवी माने चित्त में कोई उपद्रव ही नहीं है, कोई प्रकार का उछल कूद नहीं है, ऊपर नीचे सुख दुख ऐसा चलता रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, शांत स्थिति है, उपद्रव है ही नहीं, चित्त प्रसन्न है, आह्लादित है, उसके चित्त में गहन गंभीर प्रसन्नता प्रस्फुटित होती है और उसे शांति कहते हैं। ये निर्वाण रूपा नहीं है, ध्यान रखो, इस शब्द को जरा ध्यान से देखो, ये निर्वाण परमात्म शांति है। यहाँ पे भगवान भाष्यकार कहते हैं निर्वाण मोक्ष तत्परमा निष्ठा यस्या शांति ही, जिसकी शांति की परम निष्ठा है मोक्ष, माने ऐसी शांति जो आपको मोक्ष दिला देगी। सिंपल अर्थ में ये ऐसी शांति आपको प्राप्त होती है जो आपको मोक्ष में प्रवेश करा देती है। दैट इज व्हाट इज शांति। तो ऐसी शांति प्राप्त होती है, इसको भजन में कहते हैं, चलो भाई देशवा अपने देशवा, हम अपने देश में चाहे, अपने देश में माने अपने हृदय की वो परम शांति का प्रदेश जो है वहां पे हम जाए। इसका अर्थ है, एक बात ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना, मैं मेन बात करके फिर हम आगे तो खाने पीने सोने बैठने घूमने फिरने वाला श्लोक है अगला क्लास में, बड़ा मजेदार है, वो आगे देखेंगे। इधर थोड़ा सा देख लीजिए। मत्स्य भगवान कहते कि मत संस्थान अधिगच्छति, मैंने जो साधक ने मन कंट्रोल कर लिया है और मेरे साथ जुड़ने का सतत प्रयास करता है। सिंपल, वन हु इज ट्राइंग टू यूनाइट विथ मी इन द माइंड, मतलब ध्यान करता है, जप करता है, योगा करता है। तो भगवान कहते हैं कि मत संस्थान निर्वाण परमाम शांति अधिगच्छति, मेरे अंदर की शांति को वह प्राप्त करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं 2 मिनट लूंगी शायद पूरा करते हुए। योग क्या है? योग करना, ध्यान करना, ये साधन है, ये साधन। इसको पुराने समय, पुराने मैंने बहुत पुराने नहीं, बट कुछ सालों पहले मुझे मालूम है कि हमारी नानी माँ दादी माँ ये लोग करते थे, दही मथते थे, पता है? वो बड़ा सा घड़ा लेके, बड़ा बहुत दही होता है, उसको मथन करते हैं और उसमें से क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं, राइट? इसको मथानी बोलते हैं, जिससे करते हैं ना उसको। तो मथानी जैसे साधन है, वैसे योगा भी साधन है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। अब देखो, मक्खन जो निकला तो मथानी से निकला कि दही से निकला? हाँ, मेनली दही से, दूध से दही एंड देन मथानी से मक्खन निकला है। लेकिन वो जो मथानी है वो तो एक क्रिया करती है। ऐसे योग जो है वो एक क्रिया करता है, बट जो शांति रूपी मक्खन निकला, तो योगा करने से बोलते हैं। अभी ये जो मैं सभी जगह पे जाती थी, बाल विहार क्लास में, संपूर्ण गीता में, सब बोलते हैं चैंटिंग, मैं पूछती थी चैंटिंग करने से क्या फायदे, बोलते चैंटिंग करने से शांति मिलती है। अब वो तो सिंपल है, मैंने वो लोग भगवद गीता क्लास डिस्कोर्सेस वाले नहीं, तो मैं ज्यादा नहीं समझा सकती हूँ, बट आपको समझाती हूँ क्योंकि आप गीता सीख रहे हैं। आपको भी पूछने से ऑफलाइन होता तो कहेंगे योगा क्यों करना, ध्यान क्यों करना, शांति मिलती। अब ध्यान की क्रिया से शांति नहीं मिलती। हेलो, बिल्कुल पकड़ लेना इस बात को, क्योंकि जो क्रिया करते हैं आप, योगा की क्रिया, ध्यान की क्रिया,
वो क्रिया किसी भी तत्व का, किसी भी द्रव्य का, किसी भी गुण का आश्रय नहीं बन सकती है। मतलब क्या हो, जो मिलता है मक्खन वो दही से मिलता है, मैंने मथने की क्रिया ने क्या किया, पकड़ लो इस बात। यदि आप सिस्टमेटिक साधना करना चाहते हैं, समझदारी से साधना करना चाहते हैं, तो पकड़ लो इस बात को। मथने की क्रिया का योगदान इतना ही है कि मंथन करके छिपी हुई चीज को बाहर निकालना। उसने मक्खन पैदा नहीं किया, उसने मक्खन आपको दिया नहीं, उसने क्या किया, जो उधर पड़ा था मक्खन छिपा हुआ था उसको बाहर किया। उसी तरह से आई थिंक कुछ गहरे साधकों ने पकड़ लिया और होगा बात को। उसी तरह से योगाभ्यास की क्रिया, जप तप ध्यान, ये सब क्रिया करने से शांति मिली ये बात नहीं है। शांति थी ही अंदर, अंदर परमात्मा विराजमान है, वो शांति स्वरूप ही है। वो शांति अंतक, वो शांति जो परमात्मा के आत्मा की शांति है, वह आपके अंतःकरण में योगा वगैरह करने से उतरी, माने इट रिफ्लेक्टेड इनटू योर अंतःकरण। जो आत्मा की शांति है, शांति तो वहीं रहती है, शांति कहीं और नहीं रहती, वो आपके अंतःकरण में उतर गई और अंतःकरण की वृत्ति तदाकार बनी, माने परमात्माकार बनी, आपके इष्ट के साथ जुड़ गई। इसीलिए परमात्मा की स्वरूप भूता शांति अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुई। और एक बात समझ लेना, रिकॉर्डिंग बार बार सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज का क्लास भी वैसे थोड़ा अलग ही है। और अंतःकरण का स्वभाव ये है कि वो जिसके साथ जुड़ता है उसके गुण दोष को ले लेता है। इसलिए हमारे बड़े बड़े लोग कहते थे, गुरुजन भी कहते हैं कि संग वैसा रंग, आप अच्छी संगति में रहो, क्योंकि आपके अंतःकरण का ये मूलभूत स्वभाव है कि वो आसपास के गुण दोष को अपने में ले लेता है। इसीलिए तो आप हॉस्टल में बेचते हैं, आप कहाँ बेचते हैं, कहाँ कैसी कंपनी है, कुछ पता नहीं होता है। बट हम भी अपनी नौकरी में मजेदार क्या बोलते हैं, एंगेज रहते हैं, बच्चे भी उधर एंगेज रहते हैं, चल रहा है सब कुछ। सो ये सारे सिद्धांत समझ में आने से बहुत बहुत फर्क पड़ता है अपनी और अपने फैमिली की लाइफ में। अंतःकरण जिसके साथ जुड़ता है उसके गुण दोष लेता है। तो परमात्मा से जुड़ता है जो निरुपद्रव है, शांति स्वरूप है, परमात्मा सुख स्वरूप है, तो उनका सुख, उनकी शांति, उनका निरुपद्रवता अपने अंदर उतरता है। और इसीलिए ये शांति तो परमात्मा की क्या कहते हैं पोजीशन वाली चीज है, परमात्मा की चीज है, उसको बिलोंग करती है। बट योग की क्रिया उस परमात्मा की शांति को आपके अंतःकरण में प्रतिबिंबित करती है। और इसलिए ये बात कहाँ से समझ में आती है, आचार्यों ने ही ये बात समझाई। आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि भाष्यकार ने अर्थ लिखा है मत संस्थान अधिगच्छति में, मत अधीनम, मत अधीनम माने मेरे अधीन जो शांति है, मेरी पजेसिवनेस में, माने विच शांति को मैं पजेस करता हूँ वो मेरी है, वो मत अधीनम शांति योग के अधीन वाली नहीं है। योग के अधीन शांति है ही नहीं, वो तो केवल एक क्रिया है, ज्ञान एक क्रिया है, पूजा एक क्रिया है, पाठ एक क्रिया है। तो प्रभु के अधीन शांति को वो मथनी से, योगाभ्यास की मथनी से मथ कर उस शांति को निकालती है और फिर उसका टेस्ट लेते हैं। और इसलिए योग का परिणाम निर्वाण नहीं है, आत्मनिष्ठा नहीं है। योग किया तो आत्मनिष्ठा प्राप्त होगी, भूल जाओ। वो तो एक शांति, एक शुद्धि प्रकट करती है, आपके अंतःकरण को शुद्ध करती है, शांत करती है। तब जाके श्रवण मनन निधिध्यासन होकर वह मोक्ष रूपी फल, निर्वाण रूपी, निर्वाण माने मोक्ष ही, निर्वाण रूपी फल आपको मिलता है। इसलिए योग से ब्रह्मनिष्ठा होगी, ये बात, ऐसी बात को चित्त में नहीं रखना, ये गलत फहमी है। मैं ध्यान करता हूँ, मुझे वो आत्मनिष्ठा प्राप्त हो गई है, माय गुडनेस,
आर यू गेटिंग? बोलते हैं लोग बोलने वाले, मैं आत्मनिष्ठा के बहुत नजदीक हूँ। आप सोचिएगा, शास्त्र पढ़ के क्लैरिटी आएगी, स्पष्टता होगी साधना के संदर्भ में, और वैसे ही करिएगा। शास्त्र को घोटना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, आचार्य से सुनना पड़ेगा, भाष्य पढ़ना पड़ेगा, तब जाके साधना के विषय में प्रकाश मिलेगा। भगवान भी मुफ्त में कुछ नहीं देता है, हमें शास्त्र पढ़ने का कष्ट करना पड़ेगा, तब स्पष्टता आएगी, तब जाके हमारी साधना में एक क्लैरिटी रहेगी और साधना में एक दम रहेगा। नहीं तो फिर वो है ना, वो बोलती हूँ मैं, कभी पहले बोलती थी, तो किधर का रूट लिया मूलिया, और किधर तो कैसे तो पीसा, किसी भी रोगी को दिया, कुछ तो हो गया। हमें ऐसे ही किधर से कुछ मंत्र लिया, किधर से कुछ जप किया, कैसा तो ध्यान किया, किधर से कुछ स्थान में रह के कुछ सेवा की, हो गया। और बोलते हैं कि हम पहुंच गए, ऐसे नहीं पहुंच, ऐसे नहीं होता है। वो बड़ा मजेदार वो श्लोक है, क्या याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा ही है सब कुछ। एनीवे, सो आई थिंक वी स्टॉप हियर, और थोड़ा कुछ और होगा तो जरा देख के आगे बढ़ जाएंगे। 16 एंड 17 नंबर का श्लोक जो है वो इस पे है, ज्यादा खाना नहीं, कम खाना नहीं, ज्यादा सोना नहीं, कम सोना नहीं, ज्यादा चलना नहीं, कम चलना, माने युक्ताहार विहारस्य, युक्त कैसे जीवन जीवे उसके बारे में, जो अभी का समय बिल्कुल अलग हो गया है। बच्चे लोग, जो जवान लोग हैं, या हम लोग भी बहुत डिसिप्लिन से युक्त से जीवन नहीं जी रहे हैं, बट जीना चाहिए, ऐसा भगवान का वचन है, आदेश है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।